नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में, साथ ही बताएंगे आपको पीएम मोदी की बंगाल दौरे के बारे में। इसी के साथ जानेंगे यूपी कैबिनेट विस्तार से जुड़े ताजा अपडेट के बारे में। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जारी कर सकती है 155 कैंडिडेट की लिस्ट। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नामों के शामिल होने की चर्चा। पश्चिम बंगाल पहुंचे पीएम मोदी का बंगाल सरकार पर निशाना, कहा बंगाल में चल रहा भ्रष्टाचार का नया मॉडल। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच राज्यपाल से मिले सीएम योगी, कैबिनेट में ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के शामिल होने के आसार। बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वरम कैफे में हुआ जोरदार धमाका, 5 लोगों की मौत, 4 लोग बुरी तरह से घायल। कानपुर की बंशीधर तंबाकू कंपनी के मालिक के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी, 50 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाली कारें की गई जब्त। और अब बात करते हैं आज दिन भर की बड़ी और अहम खबरों की। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। सूत्रों के मुताबिक लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत करीब 155 लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी को वाराणसी, अमित शाह को गांधीनगर, राजनाथ सिंह को लखनऊ, स्मृति ईरानी को अमेठी, धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा के संबलपुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर या फिर गुना शिवपुरी लोकसभा सीट, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान को भोपाल या फिर विदिशा और संबित पात्रा को ओडिशा के पुरी से टिकट दिया जा सकता है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक खास वोट बैंक को लेकर टीएमसी का अहंकार आने वाले चुनाव में टूट जाएगा और मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट देंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हर चोट आप सभी को वोट से देना है। आज पश्चिम बंगाल की जनता अपनी सीएम दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि इंडी गठबंधन के सभी कद्दावर नेता संदेश खाली घटना पर चुप हैं। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। माना जा रहा है कि योगी सरकार की कैबिनेट का विस्तार आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है। जानकारी मिली है कि अपना दल एस की तरह रालोद का मंत्री बनने के अलावा ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान के साथ ही भाजपा में शामिल कुछ और नेताओं को भी मंत्री बनाने की बीजेपी की योजना है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार दोपहर को अचानक ब्लास्ट की खबर आई। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। यह विस्फोट शहर के राजाजी नगर इलाके में दोपहर करीब 1 बजे हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक घायल होने वालों में 3 कैफे के कर्मचारी हैं और 1 ग्राहक शामिल है। उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत खतरे से बाहर है। व्हाइटफील्ड फायर स्टेशन के एक अफसर ने कहा कि उन्हें कैफे में सिलेंडर विस्फोट की सूचना मिली थी। फिलहाल वो मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। और अब बढ़ते हैं आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर। आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश के कानपुर की एक तंबाकू कंपनी के परिसर पर छापा मारा और 4.5 करोड़ यानी कि 4.5 करोड़ रुपए कैश जब्त किए। इनकम टैक्स की यह छापेमारी 15 घंटों के बाद भी जारी है। विभाग ने यह रेड बंशीधर तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर की है। कानपुर समेत 5 राज्यों में 15 से 20 टीम छापेमारी कर रही हैं। बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के मिश्रा के दिल्ली आवास पर भी विभाग ने दावा बोला, जहां से 50 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाली महंगी कारें मिली हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आईटी की टीमों ने गुजरात, आंध्र प्रदेश और दिल्ली सहित 5 राज्यों में कंपनी से जुड़े लोगों के परिसरों पर इस तरह की तलाशी ली। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। चीन ने दावा किया है कि एलएसी बॉर्डर पर भारत के साथ फिलहाल हालात सामान्य हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि 19 फरवरी को दोनों देशों के बीच 21वें राउंड की
कॉर्प्स कमांडर लेवल की मीटिंग हुई। इस दौरान भारत चीन के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। चीन ने कहा कि दोनों देशों ने एलएसी को लेकर एक दूसरे की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हल निकालने पर सहमति जताई है। दरअसल भारत ने कहा था कि चुशुल मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पर 21वें राउंड की कॉर्प्स कमांडर लेवल बैठक में चीन ने देपसांग और डेमचोक के ट्रैक जंक्शन से सेना हटाने की भारत की मांग को ठुकरा दिया है, और जिसके बाद चीन का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। आज के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।